बीते कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। इसमें एक खास वजह केमिकल खादों का अंधाधुंध प्रयोग भी बताया जाता है। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से वातावरण में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। सरकार की ओर से लगातार केमिकल के कम प्रयोग कर जैविक खेती को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैविक खेती को चलन में लाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र या कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, बल्कि गोबर की खाद या केंचुओं से बनी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके फ़ायदे तो आपने पिछले कई सालों से लगातार सुनते आए होंगे, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाई कैसे जाती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में, जहां पे एक हमारे युवा किसान, या ये कहें कि ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक पूरा प्रोसेस हमें समझाएंगे। जय, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और हम इस जगह पे हैं, ये क्या नाम है इसका, क्या है? नमस्कार, मेरा नाम जयवर्धन वीरेंद्र सिंह पटेल। मैं ग्राम खलघाट, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूँ। आप लोग इस जगह पर, ये हमारी फर्म है श्री शुभ एग्रो एंड ऑर्गेनिक्स, जहाँ पर हम केचुआ खाद, जैविक केचुआ खाद पर काम करते हैं और अन्य जैविक दवाइयाँ भी बनाते हैं। शुभ, हमें ये आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाई कैसे जाती है, पूरा प्रोसेस अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें। जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। जो हमारे पशुओं का गोबर आता है, जैसे गाय का हो गया, भैंस का हो गया, तो उस गोबर का जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है, उसको हम 10 से 12 दिन तक ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें हम स्पेशल किस्म के केचुए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म, जिसे आइसिनिया फेटिडा के नाम से प्रचलित केचुआ है। ये लाल कलर का केचुआ होता है, ये देखिए। और ये सबसे बेस्ट केचुआ माना जाता है केचुआ खाद बनाने में, क्योंकि ये अपने यहाँ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री तक जाता है, और गर्मी जब होती है, अभी इस साल जैसे कि 47-50 डिग्री तक जा चुका है, तो उस टेम्परेचर में भी अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और अच्छी तरीके से खाद बनाता है। तो अब देखिए, हमारा जो रॉ मटेरियल जो गोबर होता है गाय का, भैंस का, उसमें हम स्पेशल किस्म के आइसिनिया फेटिडा केचुए छोड़ते हैं, जिनको वो खाकर इस तरीके का चाय पत्ती की तरह बिल्कुल ही भुरभुरा खाद बना देता है। मतलब ये पूरा आउटपुट है जी। ये इसको वर्मी कंपोस्ट हम बोल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जैसे गोबर आया, उसको केचुए ने निकला, और जो केचुए का वेस्ट होता है, वही केचुआ खाद होती है। तो ये केचुआ काम कैसे करता है, इन सब के बारे में अगर आप हमें दिखा पाए, समझा पाए, तो पूरा वर्मी कंपोस्ट बनने का शुरू से अंत तक का पूरा तरीका समझाएंगे। सबसे पहले आप आप देख सकते हैं गोबर यहाँ पे है। ये रॉ गोबर है, आप कहाँ से लाते हैं ये? जी, ये रॉ गोबर है। हम लोग, हमारे आस पड़ोस में जो भी किसान भाई अपना डेयरी का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं, उनसे हम गोबर खरीदते हैं। और आप देखेंगे इसमें कोई कूड़ा नहीं है, प्योर गोबर रहता है। ये अभी बाहर धूप में पानी देने के कारण इस तरीके से आपको दिख रहा है। हम जो गोबर इसमें चुनाव करते हैं, जैसे आपने वहाँ एग्जाम्पल में देखा, हरापन जो ताज़ा लिए गोबर होता है, वो हम गोबर इस्तेमाल करते हैं। उसको हम 5 से 7 दिन तक पानी देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो मीथेन गैस होती है, वो पूरी तरीके से रिलीज होना बहुत आवश्यक है। जब भी आपका केचुआ अच्छी तरीके से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो आप हमें दिखा दीजिए गोबर का केचुए कैसे इस्तेमाल करते हैं। गोबर होता है पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, यानी कि उसकी मीथेन गैस जैसे बाहर होती है। हम यहाँ पर स्पेशल, ये आप देख रहे हैं, ये विंडो मेथड के बेड है, जिसको हम कब्रनामा बेड भी बोल सकते हैं, सरफेस मेथड भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम बेड बनाते हैं। ये बेड की जो चौड़ाई है वो हम 3 से 4 फीट तक रखते हैं। इसकी लंबाई अपनी जगह के अनुसार 10 से लेकर 30 फीट तक आप किसान भाई रख सकते हैं। और जो उसकी ऊंचाई है, उसका किसान भाई ध्यान रखें, ये 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर गर्मी ट्रैप होती है। ये प्रोसेस होने के बाद हम इसमें केचुए छोड़ते हैं। केचुए कहाँ पे है, आप दिखा दें। अभी ये जो बेड देख रहे हैं, वर्किंग बेड है। यहाँ पे केचुए अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये केचुए अपना काम कर रहे हैं और खाद को, गोबर को खा के अच्छी तरीके से कंपोस्ट बना रहे हैं। अगर हम जानना चाहें, ये कितने दिन का प्रोसेस होता है केचुओं को? ये अनुमानित है, ये जो अभी आप बेड देख रहे हैं, ये हमारा 2.5 से पौने 3 महीने के अंदर जो प्योर गोबर डालते हैं, इनके अंदर हम 15 किलो केचुआ छोड़ते हैं। 30 फीट के बेड में हम 15 किलो केचुआ छोड़ते हैं, जो हमारा 3 महीने के अंदर इस तरीके से काला भुरभुरा गोबर खा के निकाल देता है। और जो केचुआ इसमें छोड़ा जाता है 15 किलो, वो 3 महीने की प्रोसेस के अंदर अपने आप को 2 गुना कर लेता है। अच्छा। हाँ, और आइसिनिया की खासियत ये है कि इसकी प्रजनन सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो भी अंडे देता है उसमें से मिनिमम 3 से लेके
5 तक हेल्दी बच्चे निकलते हैं और जो बहुत फास्ट तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्पेशल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपना गुड़ हो गया है, बेसन हो गया है, घर पे बनी हुई छाछ हो गई है। इन सारी चीज़ों को एक पर्याप्त मात्रा में घोल के, जैसे कि एक 30 फीट का बेड है तो उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 लीटर छाछ, उसको 20 लीटर पानी के साथ अच्छी तरीके से घोल के बेड को हम जिस चीज़ से ढका है तो उसको निकालने के बाद डाल दीजिए। उसके बाद पानी छींटने के बाद इसको वापस से ढक दीजिए। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन नेटें रखी हुई है, हम लोग इससे ढक के रखते हैं। जैसे आप बाहर देख रहे हैं तो इसको ढकना इसलिए ज़रूरी है किसान साथियों कि ढकते हैं तो इसमें अंधेरा हो जाता है और केचुआ जो है वो लाइट सेंसिटिव रहता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो ऊपर की परत पे बिल्कुल भी केचुआ नहीं, सारे केचुए नीचे जा चुके हैं। तो इसलिए हमें या तो आप ग्रीन नेट से ढकिए या फिर जूट के बोरे, केले के पत्ते, इन सब चीज़ों से भी ढक सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक्स रहता है। और अभी देखिए यहाँ पर जो ऊपर की परत हमारी बन चुकी है, ये यहाँ पर 28 दिन का समय हो चुका है बेडों का। और ये जो ऊपर की सतह है इनमें इन्होंने खा के पूरी खाद बना दी है। तो यहाँ पे हमारी टीम खाद निकाल रही है और हम ज़्यादातर हमारे यहाँ महिलाएं ही काम करती है वर्मी कंपोस्ट के मामले में। हाँ जी। तो जय ये आप बेचते भी हैं? जी जी, हम लोग इसे बेचते भी है। स्टार्टिंग में जब हमने कार्य चालू करा था तो हमने 3 ट्राली जो गोबर होता है उससे काम चालू करा था। और अभी फ़िलहाल कंडीशन में आप हमारे पूरे फार्म पे देंगे तो 45 ट्राली का गोबर का खाद बन रहा है फ़िलहाल में। और हमने स्टार्टिंग में हमारे खेतों से इसे यूज़ करना चालू करा। लॉकडाउन का समय था भैया, तो इसके बारे में यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते रहे, जानकारियाँ लेते रहे। तो एक पता चला स्पेशल किस्म का केचुआ होता है, आइसिनिया फेटिडा। तो जैसे लॉकडाउन खुला हमने जयपुर से वो केचुआ मंगवाया और 3 ट्राली से हमारा काम चालू करा। हाँ, मैं रोकना चाहूँगा आपको जैसे हम ये तो समझ चुके हैं कि हमें रॉ गोबर कहीं डेयरी या किसी पशुपालकों से हमें खरीद सकते हैं। गोबर खरीदने के बाद जो केचुआ छोड़ते हैं वो केचुआ हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे कि अभी तो हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं इसकी आइसिनिया की, क्योंकि क्षेत्र में ये मिलता नहीं है। और जैसे जो भी भाई लोग वर्मी कंपोस्ट का काम करें आप उनसे खरीद सकते हैं। हम ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और या फिर किसान भाई अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो केवीके होता है किसान केंद्र या हॉर्टिकल्चर, आप वहाँ पे जाके उनसे टच में बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के जो मैनेजर्स है, ग्राम सेवक वगैरह, वो लोग भी आपको केचुए प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे अभी हॉर्टिकल्चर में स्कीम चल रही है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, जहाँ पर सब्सिडी भी होती है। तो आपको प्लास्टिक के एचडीपी बैग जैसे वहाँ दिख रहे हैं वो 50% प्राइस में मिल जाते हैं, वर्म्स भी मिलते हैं। और जो ईंटों का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी हमने सब्सिडी बेसिस पे ही बनवाया है। जी। तो जय इस वर्मी कंपोस्ट को अगर हम शुरुआत करना चाहे कोई तो उसका क्या तरीका होता है शुरू करने का? देखिए, अगर आप किसान हैं, पहली बात तो पारंपरिक जो आप कच्चा गोबर खेतों में डाल रहे हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। गर्म रहता है, मीथेन होती है, फंगस की समस्या आती है और पूरा सड़ा हुआ नहीं रहता है, तो फसल को भी नुकसान है। उसकी बजाय किसान साथी अगर आपके पास पशु है तो 1-2 बेड से इस तरीके से, या फिर आप प्लास्टिक के एचडीपी बैग में या ईंटों में, ये 4-5 मेथडों में से किसी में भी अपना काम चालू करें, उससे खाद बनाएं और अपने खेतों में प्रयोग करें। तो आपको जो कच्चा गोबर है उससे क्वांटिटी भी कम लगेगी और जो रिजल्ट है आपकी ज़मीन में जो उपजाऊपन है, भुरभुरापन है, केचुआ डेवलपमेंट है, ये भी फास्ट होगा और क्वांटिटी भी कम लगेगी। इस तरीके से किसान भाई अपने घर के हिसाब से चालू कर सकता है। और एज अ उसे व्यवसाय के रूप में जाना है तो आप हमारी यूनिट पे आके विजिट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम पे हम छोटी बड़ी वीडियो के माध्यम से किसानों को ट्रेन भी करते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है कॉलेजेस एग्रीकल्चर के, तो उन्होंने भी अभी इंटर्नशिप्स करके गए हैं यहाँ पे और अगस्त में भी बहुत लोग आने वाले हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट हमें उम्मीद है कि आप कुछ हद तक समझ चुके होंगे कि ये कैसे बनता है। जय ने बड़ी ही आसान शब्दों में समझाया। जय, हम जानना चाहेंगे वर्मी कंपोस्ट से फायदे क्या क्या होते हैं? जी, सबसे पहला फ़ायदा जो किसान भाई रासायनिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है कि उससे ज़मीन भी ख़राब हो रही है, पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है और जो उससे अनाज पैदा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य भी ख़राब होते जा रहे हैं। और अभी ये स्थिति आ चुकी है, अभी जैसे आप 2 खेत यहाँ यहीं आपको मैं बताऊँगा, तो एक खेत बंजर होने की स्थिति पे आ चुका है और हम जो 1.5 साल से पिछले बिना केमिकल का प्रयोग करके फसल ले रहे हैं तो उसमें हमारा उत्पादन भी अच्छा आ रहा है, हमारा खर्च भी कम हुआ है और जो भी हमारी ज़मीन में उपजाऊपन है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। इसके फ़ायदे बताना चाहूँ किसान साथियों, जो आप ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम पे अपन जो कच्चा गोबर डालते हैं, पहली बात वो पशु भी कम हो चुके हैं गाँव में, बहुत गोबर भी बहुत महंगा हो चुका है। और जो हर साल किसान डालते थे कच्चा गोबर ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम पे, अब वो डल भी नहीं पा रहा है। उसकी बजाय रासायनिक का उपयोग है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसके कारण अपना जो ज़मीन में हार्डनेस है वो बढ़ गई है। जो ट्रैक्टर अपने पहले 35 हार्स पावर के चलते थे, आज 55-60 हार्स पावर के चल रहे, फिर भी अपनी जो मिट्टी है वो ठोस हो रही है, रोटावेटर के बाद भी मिट्टी नहीं फूटती है। और जो खर्च है वो अपना कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहा है और नुकसान बहुत सारे हैं। तो उसकी बजाय किसान साथी वर्मी कंपोस्ट उपयोग करता है, खर्च भी उसका कम होता है,
जो अपनी वर्मी कंपोस्ट के कारण जब ज़मीन में उपजाऊपन भी आता है, केचड़ डेवलप होता है और फसल में इम्यूनिटी बैलेंस रहता है। तो जो अपन ऊपर से कीट वगैरह आते हैं तो वो जो पौधे हैं वो अपने आप को इन सब कीटों से बचा लेते हैं, अच्छी तरीके से लड़ पाते हैं और जो उत्पादन में जो पुराना पारंपरिक जो फल और सब्जी आती है उसका जो स्वाद है वो हमें मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी सारी बातों को हमें आसान भाषा में समझाया। तो किसान भाई अगर इस तरह की कोई और जानकारी चाहते हैं तो किसान तक चैनल से जुड़ें और ताज़ी, अनोखी, दिलचस्प और ज़रा हट के छोटी छोटी बातें जो वो जानना चाहते हैं उसे पूरी तरीके से जान सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।